दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एसबीआई की तरफ से आने वाले एक और बेहतरीन म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर ये आप चाहते हैं मार्केट के अंदर जितनी चीज़ें सर्कुलेट हो रही है उन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं आप एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो ये म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं आपके लिए हो सकता है। अगर मैं बात करूँ इस फंड के बारे में तो ये फंड जो है इक्विटी मार्केट यानी कि हमारे शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाता है। बात करूँ कमोडिटी यानी कि सिल्वर या गोल्ड की बात करूँ उसके अंदर भी पैसा लगाता है। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट बॉन्ड उसके अंदर भी ये म्यूचुअल फंड हमारा पैसा लगाता है। तो कहीं ना कहीं इन सारे चीज़ों का आपको एक्सपोजर मिल सकता है। मैं बात करने वाला हूँ एसबीआई की तरफ से आने वाले जिस फंड के बारे में, उसका नाम आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में। अगर इसके बाद बात करूँ रिटर्न्स की तो देखिएगा 6 महीने में 12.91% का काफ़ी शानदार रिटर्न्स इसने दिया है। पिछले एक साल से कंपेयर करने की कोशिश करें तो देखिएगा 20.50% का रिटर्न्स देती हुई आ रही है ये म्यूचुअल फंड। अगर पिछले 5 साल से हम लोग बात करें तो देखिएगा 16% CAGR के हिसाब से रिटर्न्स हमें देती हुई आ रही है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ SIP की, अगर आप SIP करना चाहते हैं इसके अंदर तो मिनिमम SIP आपकी 500 रुपीज़ से स्टार्ट होने वाली है। अगर आप लमसम जमा करना चाहते हैं यानी कि एक ही बार पैसा को आप इसके अंदर लगाना चाहते हैं तो वो वैल्यू निकलती हुई आ रही है 5,000, यानी कि 5,000 के अमाउंट से आप इसके अंदर लमसम भी कर सकते हैं। अगर बात करूँ इस म्यूचुअल फंड के अंदर रेटिंग्स को लेकर तो 5 में से 4 स्टार रेटिंग्स मिलती हुई दिख रही है हमें इस फंड को। अगर यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ों को लेकर चर्चा करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ टैक्स को लेकर। अगर आप इस फंड से 1 साल के अंदर अपना विड्रॉ करना चाहते हैं पैसा तो आपको एग्जिट लॉट के तौर पे 1% लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉल करना चाहते हैं यानी कि 2 साल 3 साल के बाद अगर इस फंड से अपना पैसा निकालेंगे तो ये जो 1% का एग्जिट लॉट है ये आपको नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा जो कि है 12.5%। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ सबसे अच्छी चीज़ को लेकर तो इस फंड के अंदर जो है हमारा इक्विटी के अंदर मिनिमम इसे 10% का वेटेज रखना है। बात करूँ कमोडिटी के अंदर इसके अंदर भी इसे 10% का वेटेज रखना है। अगर बात करूँ मैं बॉन्ड के अंदर इसके अंदर भी इसे 10% का वेटेज रखना है। इसे हर हाल में इस फंड को इसको फॉलो करना है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ टोटल होल्डिंग्स के बारे में थोड़ा चर्चा कर लूँ तो देखिएगा डोमेस्टिक इक्विटीज़ यानी कि जो हमारा इंडियन शेयर मार्केट है तो उसके अंदर 39.6% का एक्सपोजर ले रखा है। कॉर्पोरेट डेब्ट की बात करें यानी कि बॉन्ड की बात करें 24.5% है। अगर मैं बात करूँ कैश, इसके पास कैश अभी कितना है तो 8.9% अभी इसने कैश रिजर्व में रखा है, यानी कि बाजार गिरेगी तो कहीं ना कहीं ये इसके अंदर खरीदारी कर सकता है। अगर मैं बात करूँ सिल्वर के अंदर तो देखिएगा 7.4% का एक्सपोजर है। और यहाँ पे मैं गोल्ड की बात करूँ यानी कि कमोडिटी की बात करूँ 3.2% का एक्सपोजर इसने गोल्ड के अंदर भी ले रखा है। अगर कुछ कंपनियों के नाम यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको तो देखिएगा लिस्ट में सबसे ऊपर नाम दिखेगा आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसकी टोटल होल्डिंग की बात करें 2.1% की होल्डिंग इस फंड ने ले रखा है। HDFC बैंक की बात करो 2% की होल्डिंग है। अगर PB फिनटेक की बात करो 1.7% की होल्डिंग है। तो इस तरह देख सकते हैं आप काफ़ी सारी कंपनियों के नाम यहाँ पे आपको नजर आती हुई दिखेगी। अगर बात करो इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो की तो वो है 0.59%। एक्सपेंस रेशियो एक छोटा सा अमाउंट होता है जो कि म्यूचुअल फंड को सर्कुलेट करने के लिए देना पड़ता है। शार्प रेशियो की बात करें 2.10 है। बात करो शार्प रेशियो की तो जितना ज़्यादा शार्प रेशियो होता है उतना ही रिस्क कम होता है। तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर शार्प रेशियो देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ इसकी बीटा को लेकर तो इसकी बीटा जो है वो 1 से भी कम है, यानी कि बीटा वो होती है जब मार्केट गिरेगा तो हमारा म्यूचुअल फंड कम गिरेगा। जितना ज़्यादा बीटा होगा उतना ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है। इसकी बीटा 1 से कम है जो कि एक पॉजिटिव बात निकलती हुई आ रही है। लॉक इन पीरियड की बात करूँ तो 0 ईयर्स की लॉक इन पीरियड है। किसी भी तरह का लॉक इन पीरियड नहीं है। आप चाहते हैं तो 1 साल के लिए निवेश कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो 6 महीने के लिए निवेश कर सकते हैं। ये आप पर पूरी तरीके से डिपेंड है। अगर मैं बात करूँ बेंचमार्क की तो BSE 500 बेंचमार्क को ये फॉलो करती है। ये वीडियो पूरी तरीके से स्टडी पर्पज के लिए था। मैं किसी भी तरह का बाय सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ।